हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी पापा सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होगे और अपने अपने परिवार का ख्याल रखते होगे। तो आज हम लोगों ने देखा समर भाई ने गुनगुन के पापा को सीधा सीधा बोल दिया है कि मुझे गुनगुन से कोई मतलब नहीं है, मैं उसकी अपनी बीवी नहीं मानता हूँ और आप चाहे तो उसे अपने घर में ले जाइए। पर यहाँ गुनगुन के पापा नहीं मान रहे, वो बोल रहे हैं कि नहीं, उसका घर में मन नहीं लगता, वो यहाँ से जाना नहीं चाहती है। मैं तो उसको ले जाने के लिए बैठा हूँ कि वो चले मेरे साथ, पर वो तो जाती है नहीं। और वैसे ही समर ने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा, राधिका को लेके आऊँगा, क्योंकि मैं गुनगुन को बीवी नहीं मानता हूँ। यहाँ पे राधिका अपने पापा के संग फिर से आई हुई है और राधिका के पापा फिर देख के गुनगुन के पापा को फेड अप हो गए कि अब बात करूँ भी तो समर से कैसे करूँ। तो यहाँ मैं गुनगुन को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, गुनगुन तुम लीगली मैरिड हो, ये हम सब जानते हैं, पर पति से ही घर बनता है। अगर तुम्हारा पति अब तुमको नहीं अपनाने के लिए रेडी है तो तुम वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम वहाँ से निकलो, मूव ऑन करो, तुम अपने घर जाओ, तुम उसके बाद कुछ अपने लिए सोचो नए तरीके से। बेकार तुम समर समर करके उसी घर में बैठी हुई है और यहाँ समर क्या है कि तुमको अब बीवी का दर्जा ही नहीं देना चाहता है। अब वो मन में क्या सोचता है ये तो पता नहीं है, मगर उसने आज अपने एक्शन से तो साबित कर ही दिया कि, और वो भी तुम्हारे पापा के सामने, कि वो अब तुम्हें नहीं अपनाना चाहता है, वो राधिका से प्यार करता है और राधिका को ही अपनाना चाहता है। तो यहाँ पे अब कोई तो कुछ नहीं बोल सकता। समर जब तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी नहीं है तो तुम वहाँ पे अपना टाइम क्यों इतना वेस्ट कर रही हो। और दूसरी बात मैं राधिका को बोलूँगी कि राधिका, तुम हो सके तो तुम समर के पास वापस आ जाओ, क्योंकि तुम जब तक नहीं आओगी गुनगुन वहाँ से और जाने वाली भी नहीं है, क्योंकि गुनगुन को मौका मिल रहा है तुम्हारे एब्सेंस में समर को और अपने करीब लाने का। तुम जानती हो कि समर तुमको पसंद करता है और अब वो गुनगुन को भी बीवी नहीं मानता, जो कि बोल रहा है। हाँ, फेडअप लगता है और ये फेडअप तुम्हारे खुद के कारण से तुमको लग रहा होगा, क्योंकि तुम लोगों ने जांच पड़ताल ठीक से किया नहीं। पहली बात, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी समर से करवा दी और तुम भी खुशी खुशी समर से शादी करने के लिए एकदम पूरी उतावली थी कि मुझे शादी करवा दो समर से, जबकि तुम खुद जानती थी, तुमने खुद समर और गुनगुन की शादी करवाई है, तुमको पता है कि गुनगुन अभी तक डिवोर्स नहीं हुई है, तो फिर तुम कैसे उसके साथ शादी कर ली। तुमको अब जब इतना कुछ हो गया तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम तो सेकंड वाइफ ही रहोगी, क्योंकि फर्स्ट वाइफ ने तो अब तक डिवोर्स दिया नहीं है। और दूसरा, मैं समर भाई से बोलना चाहूँगी, समर भाई, आप जब खुद ठान लिए हैं कि अब गुनगुन को नहीं रखोगे तो आप अच्छे एक लॉयर से मिलो और उसके ऊपर केस करो कि मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है, अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए, क्योंकि ये मेरे घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती है। मैंने इसको डिवोर्स दिया है पर इसने मुझे डिवोर्स नहीं दिया है। तो आपको एडवोकेट बताएगा कि आपको क्या करना है, पर आप मुंह बंद करके इतना मत रहिए। और अगर आपको फाइट करना है, अगर आपको राधिका को अपने साथ रखना है, तो आपको ये कदम उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो गुनगुन जाने वाली नहीं है। आपको रहना है या नहीं रहना है, गुनगुन जाने वाली है नहीं। आप ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे, बहस करते रहोगे, यहाँ गुनगुन के पापा राधिका के पापा भी बहस करते रहेंगे, बस यही कारवां चलता रहेगा और हम देखते रहेंगे। तो इसीलिए बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप एक स्टेप कुछ ज़रूर लो। मैं इतने दिन से यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ एक स्टेप लो। और मैं राधिका के पापा को बोलूँगी कि जब तक ऐसा होता है, अब क्या हो रहा है, तो ये आप खुद समझदार हैं, आपसे समझदार इंसान तो उस घर में मुझे नहीं लगता कोई है। और यहाँ पे गुनगुन के पापा ये सब चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और गुनगुन भी यहाँ फ़ायदा उठाने में ही बैठी है। इसलिए आप ठीक से समर को समझाइए कि वो कुछ स्टेप्स ले। तो आज का ब्लॉग मेरा जो इसको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।